बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। अल्लाह करीम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज एक और सवाल आया फ़रीक़ैन के हवाले से। आपने ये लफ्ज़ बड़ा सुना है कि जब दो लोगों का मामला होता है तो हमारे यहाँ अक्सर ये लफ्ज़ बोला जाता है फ़रीक़ैन। तो याद रखें, ये दो के लिए तो ठीक है, मगर जब दो से ज़्यादा हों तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर इस जगह पे इसका इस्तेमाल गलत होता है। यानी ये लफ्ज़ आप अक्सर सुनते और पढ़ते होंगे, जो सिर्फ दो फ़रीक़ की हद तक तो सही है, ठीक है, मुस्तामल है, मगर दो से ज़्यादा के लिए ये ठीक नहीं है। दो से ज़ायद के लिए फ़ुरक़ा का इस्तेमाल होगा, जैसे रफ़ीक से रुफ़क़ा, गरीब से गुरबा वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी अरबी ज़बान में ना एक कानून है कि दो के लिए या और नून का इजाफ़ा किया जाता है। जैसे हरम से हरमैन, वालिद और वालदा दोनों को मिला ले तो वालदैन। अगर नमाज के लिए कई लोग कंधों के ऊपर हाथ उठाते हैं तो रफ़ोली या दैन, हरमैन, हरम से हरमैन, ठीक है। तो इस वजह से दो के लिए तो ठीक है, लेकिन जब दो से ज़्यादा का लफ्ज़ आएगा तो फिर फ़रीक़ैन नहीं बल्कि फ़ुरक़ा, जैसे गरीब से गुरबा। अगर दो होंगे तो फिर आप कहेंगे, जैसे दो हाथ उठाए जाते तो रफ़उल यदैन कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह आप समझ लें कि अगर वालिद और वालदा दोनों की तरफ से बंदा आली नसब होता है तो कहा जाता है नजीबुत तरफ़ैन, यानी दोनों साइडों की तरफ से, ठीक है। इसी तरह और बहुत सी मिसालें, बाहर से बहरैन, करन से करनैन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। तो फिर सुन ले, मैं कह रहा हूँ कि अगर फ़रीक़ एक होता है, अगर दो होंगे तो फ़रीक़ैन बोला जाएगा, लेकिन अगर दो से ज़्यादा होंगे तो फिर फ़रीक़ैन नहीं बल्कि फ़ुरक़ा बोला जाए, जैसे गरीब से गुरबा, ठीक है, इस तरह। तो अगर दो होंगे तो फिर हम फ़रीक़ैन बोलेंगे, दो से ज़्यादा होंगे तो हम फ़रीक़ैन नहीं बोलेंगे बल्कि फ़ुरक़ा बोलेंगे, जैसे रफ़ीक से रुफ़क़ा, गरीब से गुरबा। अगर दो होंगे तो हम कहेंगे हरम से जैसे हरमैन, ठीक है, और वालिद और वालदा से वालदैन। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।